कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर हो सकता है जहां समय और मृत्यु के स्वामी खुद बसते हों? आज हम चल रहे हैं उज्जैन के उसी रहस्यमयी महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा पर। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं हर कोने में एक कहानी है और हर पत्थर के नीचे एक राज। तो चलिए इस प्राचीन मंदिर की दीवारों के अंदर झांकते हैं और उन रहस्यों को खोजते हैं और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। खुद देवता के नाम से, महाकाल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हुई है। देखिए, महाकाल नाम सुनते ही ना ज्यादातर मन में मौत या अंत का ख्याल आता है, पर इसका असली मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। असल में ये एक ऐसा शब्द है जो दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि महाकाल वो शक्ति हैं जो समय के पहिए और मौत के बंधन, इन दोनों से ऊपर हैं, इनसे परे हैं। वो सिर्फ मौत के देवता नहीं है, वो तो खुद समय के भी स्वामी हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि महाकाल सिर्फ एक मूर्ति में बैठे देवता नहीं है। नहीं, वो तो एक कॉस्मिक फोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो उज्जैन की आत्मा में बसी है, जो वक्त की शुरुआत से उसके अंत तक इस शहर की रक्षा करेगी। पर महाकाल का राज सिर्फ आध्यात्म तक ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सदियों पुरानी मान्यता आज भी भारत के सबसे पावरफुल नेताओं पर असर डालती है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी मान्यता है जिसे आज भी लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। और इतिहास में ऐसे किस्से हैं कि जिसने भी इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत की, उसे शायद इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। अब देखिए, ये घटनाएं इस विश्वास की ताकत को दिखाती हैं। इसे आप इत्तेफाक कह लें या कुछ और, पर ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसकी वजह से आज भी बड़े बड़े नेता यहाँ रात रुकने से डरते हैं। अच्छा, राजा की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली रिचुअल की तरफ चलते हैं, भस्म आरती। एक ऐसी आरती जहां हर सुबह जिंदगी और मौत का चक्र एक साथ घूमता है। इसकी कहानी शुरू होती है भगवान शिव की एक राक्षस पर जीत के साथ। सदियों तक ये आरती जानते हैं किससे होती थी? एक ताज़ा जलती चिता की राख से, जो ये याद दिलाती थी कि जीवन नश्वर है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कठोर परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और बस उसी दिन से, एक पुजारी के त्याग और महाकाल की दया से, ये आरती मौत के प्रतीक से बदलकर जीवन और रीबर्थ का एक दिव्य उत्सव बन गई। तो जिस तरह यहाँ के रिचुअल्स में इतने राज हैं, ठीक वैसे ही इस मंदिर का आर्किटेक्चर, इसकी बनावट भी रहस्यों से भरी है। यहाँ का तो हर पत्थर कुछ कहता है। पहली नज़र में शायद ये एक आम मंदिर जैसा लगे, पर असल में ये 3 मंजिला बना है और इसकी हर एक मंजिल पर एक अलग ही दिव्य राज छिपा है। तो देखिए, सबसे नीचे है महाकालेश्वर, उनके ऊपर बीच वाली मंजिल पर है ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जिसके दरवाजे एक बहुत बड़ा राज समेटे हुए हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल सीक्रेट इसकी मंजिलों में नहीं, बल्कि गर्भगृह में रखी मुख्य मूर्ति की दिशा में है। ये जो दक्षिण दिशा है ना, जिसे आमतौर पर मृत्यु की दिशा माना जाता है, वही यहाँ महाकाल की असली शक्ति का प्रतीक है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि वो मौत के देवता नहीं, बल्कि मौत को भी जीत लेने वाले स्वामी हैं। पर क्या ये सारे राज सिर्फ पुरानी किताबों और मंदिर की बनावट में ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। महाकालेश्वर के चमत्कार आज भी होते हैं, और ऐसे होते हैं जो साइंस को भी हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, एक पवित्र मंदिर में जहाँ शराब को अक्सर अच्छा नहीं माना जाता, वहीं देवता को शराब चढ़ाई जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शराब रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो जाती है। अब शराब के गायब होने का ये राज तो सदियों पुराना है, पर अब जिस राज की हम बात करने वाले हैं वो इतना मॉडर्न है कि उसे एक सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन जब सारे भक्त चले गए, गर्भगृह बंद हो गया, तो उस खाली बंद कमरे की निगरानी कर रहे एक सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उस धुंधली सी फुटेज में ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा कर रही है, और ये उस वक्त हुआ जब उस गर्भगृह के अंदर किसी भी इंसान का होना नामुमकिन था। देखिए, मंदिर के लोगों ने आज तक इस फुटेज पर कुछ नहीं कहा है, जिससे ये राज और भी गहरा हो जाता है। तो सवाल ये है
कि क्या ये वाकई किसी दैवीय शक्ति की पूजा थी जिसे कैमरे ने पकड़ लिया, या फिर सिर्फ रोशनी का कोई खेल। महाकालेश्वर के ये रहस्य हमें बस यही याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में शायद बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है।